गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 18 राइटिंग अ लेटर में एक नया लेटर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू आर मोनाली खन्ना ऑफ क्लास 4th A। तुम मोनाली खन्ना हो कब कहाँ की? क्लास 4th A ऑफ मॉडल हाई स्कूल। कौन से स्कूल की? ऑफ मॉडल हाई स्कूल शिमला। तो आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? यू आर अपना नाम, क्लास 4th A ऑफ कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल फिरोजाबाद। राइट एन एप्लीकेशन टू योर टीचर। अपने टीचर को एक एप्लीकेशन लिख रहे हो। रिक्वेस्टिंग हर टू गिव यू परमिशन की रिक्वेस्ट के लिए। टू यूज द कंप्यूटर लैब। किसके लिए? कंप्यूटर लैब को यूज करने के लिए। ड्यूरिंग रिकेसेस फॉर प्रिपेयरिंग अ PowerPoint प्रेजेंटेशन फॉर योर साइंस प्रोजेक्ट। मतलब आप साइंस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, साइंस प्रोजेक्ट की प्रिपेयरिंग करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप कंप्यूटर लैब में रिकेसेस टाइम पर जाने के लिए, एक परमिशन मांगने के लिए, परमिशन लेने के लिए अपनी टीचर को एक एप्लीकेशन लिख रहे हो। ओके, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप मॉडल हाई स्कूल शिमला के 4th क्लास के मोनाली खन्ना हो। अपने शिक्षक को एक आवेदन लिखते हुए उनसे विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए PowerPoint प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए अवकाश के दौरान, मतलब छुट्टी के दौरान, कंप्यूटर लैब का उपयोग करने की अनुमति का अनुरोध कर रहे हो। मतलब आप उनसे इसलिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जब हॉलीडेज हो या जब छुट्टियां हो उस टाइम पर मैं कंप्यूटर लैब का यूज कर सकूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कैसे स्टार्ट करेंगी? द क्लास टीचर। सबसे पहले आप अपनी क्लास टीचर के लिए लिख रहे हैं, तो द क्लास टीचर। फिर अपनी क्लास, फिर अपने स्कूल का नाम, फिर डेट, जिस डेट को आप जो एप्लीकेशन है वो लिख रहे हो उस डेट का डालना है। जैसे यहाँ पर 25 अगस्त को लिखी गई है तो 25 अगस्त लिखा है। आप जिस डेट को लिख रहे हो आप वो डेट डाल लीजिएगा। तो सबसे पहले क्लास टीचर, फिर अपनी क्लास, फिर स्कूल का नेम और फिर डेट। ओके, तो क्लास टीचर, क्लास, स्कूल नेम और उसके बाद डेट, ये आपको डालना है। ठीक है। उसके बाद डियर मैडम, आप उनको रेस्पेक्ट के लिए लिख रहे हैं तो डियर मैडम। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट। तो एप्लीकेशन किसके लिए लिखी जा रही है? छुट्टियों के दौरान कंप्यूटर लैब का उपयोग करने के लिए, है ना, इसीलिए लिखी जा रही है ना, कि जब आपकी छुट्टियां हों उसके दौरान कंप्यूटर लैब का उपयोग करने के लिए आप अपनी क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो वही आप डालेंगे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट मतलब विषय, किस विषय पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। जैसे आप छुट्टी के लिए लिख रहे हो, या आप कंप्यूटर लैब का यूज करने के लिए लिख रहे हो, या आप किसी और प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लिख रहे हो, तो आप इस तरीके से अपना जो सब्जेक्ट है वहां पर अपना विषय डालेंगे। ओके, तो रिक्वेस्ट फॉर यूजिंग द कंप्यूटर लैब ड्यूरिंग रिकेसेस, मतलब जब छुट्टियां हो तब मुझे कंप्यूटर लैब उपयोग करने का अनुरोध कर रही हूं मैं, इसीलिए मेरा विषय क्या है? अवकाश के दौरान कंप्यूटर लैब का उपयोग करने का अनुरोध है। ठीक है। चलिए अब हम अपनी एप्लीकेशन को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मतलब क्या है? इट इज टू ब्रिंग, मतलब यह लाना है। टू योर काइंड नोटिस, टू योर काइंड नोटिस क्या है बच्चों? एक नोटिस है ये आपके लिए, यह आपके लिए ध्यान में लाना है। दैट कि आई हैव टू प्रिपेयर, आई हैव टू प्रिपेयर मतलब मैं तैयार कर रही हूं या करती हूं या करना है। अब PowerPoint प्रेजेंटेशन फॉर माई साइंस प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक PowerPoint प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा। ठीक है। इसको मुझे, विच आई विल नीड टू आई यूज कंप्यूटर, जिसके लिए मुझे कंप्यूटर का उपयोग करने की जरूरत पड़ेगी या जरूरत होगी।
तो क्या हुआ बच्चों कि यह आपके लिए ध्यान में लाना है कि मुझे अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा जिसके लिए मुझे कंप्यूटर का उपयोग करने की जरूरत होगी। यहाँ तक लिख दिया। आपने उनको बता दिया कि आपको कंप्यूटर की जरूरत हो रही है, अपना एक कंप्यूटर प्रोजेक्ट बनाना है, साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत है? कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही है। तो वो आप उनको नोटिस लिख रही हो। आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू काइंडली अलाउ मी। मैं आपके लिए बहुत धन्यवाद होंगी, मैं आपसे बहुत धन्यवाद बोलूंगी या मैं आपकी आभारी रहूंगी यदि आप मुझे अनुमति देती हैं टू यूज द कंप्यूटर लैब ड्यूरिंग रिकेस। यदि आप मुझे अवकाश के दौरान, छुट्टियों के दौरान कंप्यूटर लैब का उपयोग करने की अनुमति देती हैं तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। समझ आया? थैंकिंग यू, फिर उसने क्या बोला है? थैंकिंग यू मतलब अपनी मैम को बोला है धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है। योर सिंसियरली स्टूडेंट भी लगा सकते हो, मतलब आपकी सिंसियरली स्टूडेंट। ठीक है। मोनाली खन्ना, फिर उसने अपना नाम लिखा है, उसके बाद रोल नंबर लिखा है। ओके। तो बच्चों, आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको कोई मैम से नीड है तो आप किस तरीके से एप्लीकेशन लिखोगे वो आपको समझ आ गया। किसी चीज के लिए आपको कोई परमिशन चाहिए तो आप कैसे लेटर लिखोगे। ओके। तो एप्लीकेशन इस तरीके से लिखनी होगी। तो आपको एप्लीकेशन लिखना आया? एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले आप क्लास टीचर डालेंगे, फिर क्लास डालेंगे, फिर स्कूल नेम डालेंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर मैम को ग्रीटिंग करेंगे डियर मैम करके, फिर उसके बाद सब्जेक्ट डालोगे जिसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। जैसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? रिक्वेस्ट फॉर यूजिंग द कंप्यूटर लैब ड्यूरिंग रिकेसेस। इट इज टू ब्रिंग to your kind notice that I have to prepare a PowerPoint presentation for my science project for which I will need to use a computer। मतलब क्या है कि आपके ध्यान में लाना है कि मुझे अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा जिसके लिए मुझे कंप्यूटर का उपयोग करने की आवश्यकता होगी या करने की जरूरत होगी। I would be grateful to you if you kindly allow me to use the computer lab during recess। मतलब यदि आप मुझे अवकाश के दौरान कंप्यूटर लैब का उपयोग करने की अनुमति देते हो तो मैं आपकी बड़ी आभारी रहूंगी। फिर थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, फिर अपना नाम, फिर अपना नेम एंड फिर अपना रोल नंबर। ठीक है। तो बच्चों, आपको ये एप्लीकेशन समझ आ गई? तो आज आपको होमवर्क में इस एप्लीकेशन को अपनी इंग्लिश ग्रामर की फ्री एंड नोटबुक में लिखना है। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।